हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के गठन के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लासेज में पॉलिटी में मैंने आपके वो सारे जो अधिनियम यहाँ पर आए थे, जो भी एक्ट आए थे, उनके संबंध में चर्चा की गई थी। ठीक है, बताया था कि उनमें कौन कौन से प्रावधान भारत में नए प्रावधान लागू किए गए, कैसे भारतीय जो संविधान है वो अस्तित्व में आए। इस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय संविधान सभा के गठन में। ठीक है, तो इसी संबंध में चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैंने आप लोगों को जो वायसराय वगैरह थे वो भी बताए थे, इसलिए बताया था ताकि आप दोनों को जोड़ सको। ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा पॉलिटी की क्लासेस रोकी गई थी, पुनः पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, और इसमें कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, भेजने वाला कौन था? एटली, जो कि प्रधानमंत्री था। ठीक है, ब्रिटेन का पीएम। ब्रिटेन का पीएम उस टाइम पर कौन था? एटली था। इसके द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, इसके द्वारा एक घोषणा की गई। एटली के द्वारा एक घोषणा की जाती है। कब की जाती है? 15 फरवरी। ठीक है, एटली के द्वारा, ब्रिटेन का पीएम था। ठीक है, एटली के द्वारा 15 फरवरी, ठीक है, 1946 को घोषणा की गई, को कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की गई। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है भारत कब पहुंचा, तो इसका डेट पूछेगा। एक दो बार डेट पूछी जा चुकी है कि कैबिनेट मिशन किस तिथि को भारत आया था, कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, भारत में कब तक रहा था? 15 मई, 16 मई तक। ठीक है, 16 मई 1946 तक भारत में रहा। ठीक है, भारत में रहा कैबिनेट मिशन 1946 तक का, 16 मई, यानी कि लगभग 1.5 महीना 2 महीना भारत में रहा, पूरे भारत में घूमा। ठीक है, उसके पश्चात अपनी संस्तुति दी, अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, कब अपनी रिपोर्ट पेश करी? 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, ये थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में बाहरी जानकारी हो गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कब घोषणा की गई थी? 15 फरवरी 1946 को घोषणा की गई भेजने की, और भेज दिया गया इसको। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा, और 24 मार्च से 16 मई तक का भारत में रहा था। ठीक है, इस दौरान भारत घूमा, लोगों से उनके मत जाने। ठीक है, उसके पश्चात अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश की। और ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? 3 सदस्यीय मिशन था। ठीक है, 3 सदस्य थे इसमें, जिसमें कौन कौन से? देखो, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, 3 लोग इस मिशन में शामिल थे। कौन कौन थे? देखो, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, या कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है? तो इन तीनों का नाम दे देगा। एक आपको लॉर्ड हार्डिंग, रीडिंग वगैरह कुछ भी दे देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन से संबंधित। तो चौथा ऑप्शन आएगा वो कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों संबंध है, ये घूमे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसको भेजने का? महत्वपूर्ण तो उद्देश्य है ना, क्यों इसको बनाया गया था, क्यों इसको भेजा गया, क्यों ये लोगों के बीच में गया? उद्देश्य ये था, एक संविधान सभा का गठन और उस संबंध में। ठीक है, पहला था संविधान सभा का गठन, जिसको भेजने का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन।
प्लस दूसरा इसका उद्देश्य था तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों पर भारतीयों से चर्चा। कोई भी कमेटी, कोई भी समिति कभी तभी गठित होती है ना जब कोई उद्देश्य होता है। जैसे अभी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला चल रहा है, तो उसके लिए एक समिति गठित की गई है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को मतलब ऐसे ही ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए कोई समिति गठित होती है, ठीक है। तो ये समिति, ये 3 सदस्यीय जो मिशन है, क्यों योजना लाई गई, इसका उद्देश्य ये था एक तो भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए सुझाव जानना लोगों के, और दूसरा तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों पर भारतीयों से चर्चा करना, ठीक है। इन दोनों मुद्दों पर भारतीयों से चर्चा करने के उपरांत इस मिशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब सौंपी गई, 16 मई 1946 को। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, अब इतना तो हो गया पूरा, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन हो गया, इसमें 3 सदस्य हो गए, इसका उद्देश्य हो गया, और कब घोषणा की गई, कब भारत पहुंचा, कब इसने रिपोर्ट दी, ठीक है। कौन कौन सदस्य थे और उद्देश्य क्या था, ये इसकी बाहरी जानकारी होगी। और उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन ऐसे 1946 में आता है बेसिकली, ठीक है। आगे देखो सिफारिशें। अब सिफारिशें करेगा ना कुछ, अपनी रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट में उसने बोला कि भाई हाँ भारत में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सिफारिशें क्या क्या इसने सिफारिशें की थी प्रमुख। सबसे पहले एक भारतीय संघ की स्थापना। मैं आपको बुलेट पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें ऐसे ही लिख सकते हैं, बाकी समझिए बस। एक बार समझ जाएंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे, आप सारे से समझ जाएंगे। एक भारतीय संघ की स्थापना। भारतीय संघ कैसे बनेगा, जो भी भारत के एरिया हो सब भारत में शामिल हो जाए, यही तो संघ है ना। भारतीय संघ की स्थापना है जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, देशी राज्य, और दूसरा प्लस ब्रिटिश प्रांत। 2 तरह के थे ना उस टाइम पर भी, एक तो ब्रिटिश कब्जे वाला भारत था, दूसरा देशी राज्य जो कुछ रजवाड़े थे उनके अधीन भी भारत रह रहा था, ठीक है। तो एक भारतीय संघ की स्थापना जिसमें देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत क्या सम्मिलित होंगे, ठीक है। दूसरा एक कार्यपालिका होगी। एक कार्यपालिका मीन्स इनका जब संघ बनेगा, देशी राज्यों और ब्रिटिश प्रांतों का संघ बनने के पश्चात उनके लिए एक कार्यपालिका होगी, यानी कि ठीक है एक ही के अंडर में ये सब काम करने वाले थे, ठीक है। देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत, इनके लिए एक कार्यपालिका होनी थी, ये इसने सुझाव दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो सुझाव दिए गए थे, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन, ठीक है। ये भी इसके द्वारा सुझाव दिया गया कि गठन किया जाए, ठीक है। संविधान सभा का गठन होना था जिसके लिए, जिसमें देखो कुल सदस्य संख्या, जिसमें ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कुल सदस्य संख्या 389 होने थे, ठीक है। 389 होनी थी, मतलब कुल 389 सदस्य इसमें होने थे, जिसमें से 296, देखो 296 सदस्य कहां थे, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 थे देसी रियासत से। देखो एक ऐसी संविधान सभा के गठन की सिफारिश की गई जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व हो। लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, जब लोगों के बीच से कोई चुनकर उस संविधान सभा में सम्मिलित होगा, ठीक है। उस प्रतिनिधित्व के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389 सदस्य होने थे, जो कि लोगों के बीच से चुनकर आने थे, ठीक है। और जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत, बोला था ना यहाँ पर देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत, देखो 93 देशी रियासतों से होने थे प्रतिनिधि, और 296 कहां से, ब्रिटिश प्रांत से सम्मिलित होने थे। कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389 होनी थी। आगे की स्टोरी जानते हैं। 296 में से भी देखो, ये 93 तो ठीक है, लेकिन 296 में से भी यहां पर 292 गवर्नर प्रांतों से होने थे, ठीक है, गवर्नर, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से।
ठीक है, इस तरह से होना था। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था। ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 3 सदस्य और इसका उद्देश्य क्या था, संविधान सभा के गठन एवं तत्कालीन ज्वलंत मुद्दों पर भारतीयों से विचार विमर्श करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इस विचार विमर्श के उपरांत इसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें मुख्यतः क्या सिफारिशें की गई थी कि एक भारतीय संघ की स्थापना हो जिसमें देशी राज्य और ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित हो। ठीक है, उनके लिए एक कार्यपालिका हो, ठीक है, जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व हो। कार्यपालिका जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, लोगों का प्रतिनिधित्व, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 हो। और लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, देखो 296 जो कि ब्रिटिश प्रांतों से आते हैं और 93 देशी रियासत से आते हैं। ठीक है, इस तरह से 292 गवर्नर प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 296 में आने थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। यदि सामान्य शब्दों में इसको समझें तो प्रत्येक 10 लाख आबादी पर, ठीक है, प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट निर्धारित थी। ठीक है, ठीक है, यानी कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट, जैसे 292 296 सीटें हैं तो प्रति 10 लाख पर एक, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। ठीक है, इस तरह से। तो ये सामान्य तरह ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव हुए। ठीक है, अब यहां पर चुनाव भी हो गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। और कितनी सीटों के लिए होता है, कितनी सीटों के लिए, देखो 296 सीटों के लिए, क्योंकि देशी रियासतों में तो डायरेक्ट सम्मिलित होना था ना, वहां तो राज पद्धति है, राजतंत्रात्मक पद्धति। ठीक है, तो वहां पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पर कोई चुनाव होता। लेकिन 296 जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी, जो ब्रिटिश भारत की थी, ठीक है, इनके लिए चुनाव हुआ। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 208 किसको मिली, कांग्रेस को। ठीक है, 73 किसको मिली, मुस्लिम लीग को। और 15 किसको मिली, अन्य पार्टियों को। ठीक है, तो टोटल देखो 73 और 15 88, 8 96, तो 208 कांग्रेस को मिली थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी, 208। 73 वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। 296 के लिए चुनाव, समझ गए ना, 296 के लिए ही क्यों हुआ, क्योंकि जो देशी राज्य थे वहां राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रतिनिधि आना था, जो वहां का राजा महाराजा होगा उसमें शामिल होना था, तो वहां चुनाव नहीं हुआ। चुनाव कहां हुआ, केवल जहां जो ब्रिटिश भारत का एरिया था। ठीक है, 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीते, 73 मुस्लिम लीग ने जीते और 15 अन्य ने जीते। इसके पश्चात क्या होता है, फाइनली जो देशी राज्य थे, देशी राज्यों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। ठीक है, मतलब ये लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। ये धीरे धीरे घटना चक्र आ रहा, देखो ये इसमें सम्मिलित नहीं हुए। और इसके पश्चात क्या होता है, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, और लास्ट में 2 सितंबर, ये कुछ तिथियां हैं जो लगातार पूछी जाती है। 1946 अंतरिम सरकार का गठन, ये क्वेश्चन बना है एक बार कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। अध्यक्ष कौन था, जो यहाँ का वायसराय था। ठीक है, वायसराय यहाँ का अध्यक्ष हो गया और साथ ही उपाध्यक्ष कौन हो गया, नेहरू। यानी कि नेहरू के नेतृत्व में ही
जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हो गया, अंतरिम सरकार का, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो जिसमें मंत्रिमंडल 12 सदस्यीय मंत्री मंडल भी था, ठीक है। अंतरिम मंत्रिमंडल मैं आपको बताता हूं अभी अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन सम्मिलित थे, ठीक है। तो यहां तक का घटना चक्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट का निर्धारण किया गया था, टोटल 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से, ठीक है। तो प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। चुनाव में देशी राज्यों ने तो खुद को दूर कर लिया, ठीक है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और कुल 296 सीटों के लिए इसमें चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य लोगों ने सीटें जीती थी, ठीक है। इसी के आधार पर 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की, भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन था? जो भारत का वायसराय था, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को सीधा लिखकर बता देता हूं, अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके पश्चात दोनों मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था मैं आप लोगों को एक साथ बता देता हूं, ठीक है। पूरा लिखाऊंगा तो काफी सारा पूरा एक क्लास उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं, आप लोग केवल उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अंतरिम सरकार जो कि 1946 में गठित की गई थी, ठीक है। इसमें जो सदस्य थे ये सभी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थे उसके सदस्य थे, ठीक है। जिसमें नेहरू, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, साथ में विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले इनको सौंपे गए। सरदार पटेल साहब को गृह और सूचना एवं प्रसारण का पद सौंपा गया, ठीक है, ये वाला मामला इनको सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का मामला सौंपा गया, ठीक है। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति ये सौंपा गया था, ठीक है। श्रम किसे बनाया गया था? जगजीवन राम जी को, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा का मामला सौंपा गया था। C.H. भाभा ने कार्य, खान एवं ऊर्जा, ठीक है, ये इनको सौंपा गया था। और लियाकत अली खान ने वित्त का भार सौंपा गया था, ठीक है। अब्दुल रब निस्तार ने डाक एवं वायु का सौंपा गया था, ठीक है। आसफ अली इन्हें रेलवे और परिवहन का सौंपा गया था। देखो आगे देखो, सी राजगोपालाचारी इन्हें शिक्षा सौंपा गया था, ठीक है, शिक्षा का विभाग सौंपा गया इनको। आई चुंदरीगर इनको वाणिज्य का विभाग सौंपा गया, ठीक है। गजनफर अली खान इनको स्वास्थ्य का सौंपा गया, और जोगेंद्र नाथ मंडल इनको विधि का जो विभाग था वो सौंपा गया, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण देखो, सरदार पटेल साहब वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद वाला भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्रम वाला भी, रक्षा वाला भी, जो लगातार पूछ जाते हैं, जैसे वित्त वाला, ठीक है, रेलवे वाला, शिक्षा वाला, स्वास्थ्य, ये लगातार जो क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें रहती है, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं एक करके लिखाऊंगा तो देखो पूरा 10 मिनट आप लोगों को इसमें लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो कि राष्ट्रमंडल और विदेश मामले इनको सौंपे गए, साथ ही इन्हें अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष कौन था? वायसराय। प्रमुख कौन था? वायसराय, ठीक है। ये उपाध्यक्ष बने रहे। अब इसके पश्चात अभी हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, इसी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हम आगे संविधान सभा का गठन और उसके बारे में फिर धैर्य पूर्वक चर्चा कर सके, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पश्चात मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ इसमें, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, भारत स्वतंत्र हुआ जब 1947 में 15 अगस्त को, ठीक है। तो 1947 में भारत का एक पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, ठीक है। उसमें कौन कौन सम्मिलित थे? देखो, जवाहरलाल नेहरू क्योंकि उसके प्रधानमंत्री बनाए गए। अध्यक्ष कौन था? अभी भी अध्यक्ष था जो यहाँ का वायसराय था, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पर अभी भी राजतंत्रात्मक प्रणाली ही थी और अध्यक्ष कौन था? वायसराय। लेकिन प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को, जिनके पास राष्ट्रमंडल और विदेश मामले भी इनके पास दिए गए, ठीक है। इसके अलावा देखो, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्य मामलों के मंत्री किसको बनाया गया? सरदार पटेल साहब को बनाया गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री। और ये 50 बार क्वेश्चन बन चुका है, कहीं भी किसी भी राज्य की आप परीक्षा दे रहे हो तो वहां पर एक क्वेश्चन लगातार बनता है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया और ये भी कई बार ये छप चुका है सवाल। शिक्षा मंत्री हाल ही में 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, इसलिए हम इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
जॉन मथाई रेलवे मंत्री ने बनाया गया था। और ये भी पूछा गया, ठीक है, जो अंतरिम सरकार थी ना, उसके बजाय स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर के षणमुगम सेठी, ठीक है, ये वित्त मंत्री थे, इन्हें वित्त विभाग दिया गया था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, ठीक है। जगजीवन राम पूछा गया और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर, मंत्री पद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ये रही थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ये भी पूछा गया और पूरी संभावना आगे भी इन सवालों के आने की, ठीक है। एच.सी. भाभा जो कि वाणिज्य थे। रफी अहमद किदवई संचार थे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति एवं वी.एन. गाडगिल, ठीक है, कार्य खान और ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात ये मंत्रिमंडल बनाया गया था, ठीक है। इसमें वायसराय ही प्रमुख था, अभी तक अध्यक्ष वही था, लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, ठीक है। और बाकी अन्य जो पद हैं ये आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। दोनों में कई कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो दोनों आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इन्हें थोड़ा बहुत अपना याद कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको गलत ना करें, ठीक है। आज का अंतिम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, आज की क्लास का। इसी कैबिनेट मिशन जो हमने देखा कैसे इसका चुनाव हुआ, ठीक है, कौन कौन शामिल हुए, उसमें कौन कौन नहीं हुई, इसी आधार पर, ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए सुझावों और उसके आधार पर जो चुनाव हुआ, उसके आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर, जो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी, ठीक है, उसके आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, आज हमने देखा कैबिनेट मिशन क्या था, किस उद्देश्य से भारत आया, क्या उसने सिफारिशें करी, कैसे भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, ठीक है, क्या अंतरिम मंत्रिमंडल था और क्या फिर स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पॉइंट वाइज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कल हम देखेंगे, देखो, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, क्या क्या इसके द्वारा कार्य किए गए, ठीक है, उद्देश्य, प्रस्ताव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, सारी चीजें इसमें हम कल चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, और दोस्तों क्लास अच्छी है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।